जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे धार्मिक परिवार में। भक्तों, आज हम जानेंगे बाबा भीमशंकर महाराज की कथा। मैं आपको भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा विस्तार से सुनाता हूँ। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा प्रसंग। भक्तों, यह कथा त्रेता युग के समय की है। भक्तों, दैत्यराज कुंभकर्ण का एक पुत्र था, भीम। वह बलशाली पर क्रूर और अहंकारी भी था। बचपन में ही उसने अपनी माता करकटी से पूछा कि हे माता जी, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तब माता ने बताया कि हे बेटे, तेरा पिता कुंभकर्ण था, जिसको श्री राम ने युद्ध में मारा था। यह सुनकर भीम क्रोधित हो गया और क्रोध से भर गया। उसने प्रण किया कि मैं श्री राम के इष्ट भगवान विष्णु और शिव के भक्तों को नष्ट कर दूंगा और देवताओं का विनाश करूंगा। भक्तों, अगर अभी तक आपने धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसे ही कथाएं आप तक पहुंचती रहें। भक्तों, भीम की तपस्या और ब्रह्मा जी का वरदान। भक्तों, समय बीता और भीम ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहते हुए हैं कि हे वर मांगो भीम। तब भीम ने वर मांगा। भीम कहते हैं कि मुझे इतना बल दो कि देवता, मनुष्य, दानव कोई मेरा सामना ना कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वर दे दिया। लेकिन कुंभकर्ण के पुत्र भीम को चेताया भी कि इसका दुरुपयोग ना करे, परंतु राक्षसी अत्याचार, क्योंकि उसकी वृत्ति ही राक्षसी थी। भक्तों, वरदान पाते ही भीम ने कामरूप यानी कि आज का असम, जिसे हम असम के नाम से जानते हैं, में जाकर आतंक फैलाना शुरू किया। वहां के राजा प्रद्युम्न यानी श्री कृष्ण के पुत्र को बंदी बना लिया और पूरे राज्य में शिव भक्तों को प्रताड़ित किया। भक्तों, शिव भक्त का अपमान। राजा प्रद्युम्न के कैद में होने पर भी एक महान शिव भक्त, जिसका नाम था कौशिक। भक्तों, कौशिक प्रतिदिन शिव की पूजा पाठ आराधना किया करता था। भीम ने जब यह सुना तो उसे भी बंदी बनाकर आदेश दिया कि शिव का नाम लेना छोड़ दे, वरना मारा डाला जाएगा। तब कौशिक ने निर्भय होकर जवाब दिया, शिव मेरे प्राण हैं, उनका नाम लेना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। भक्तों, यह दृढ़ निश्चय कौशिक जी का था। भीम और शिव का सामना। भीम ने कौशिक को मारने के लिए तलवार उठाई। तभी वहां भूकंप सा हुआ और तेज प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव प्रकट होकर बोले, अरे मूर्ख, मेरे भक्त को छूने का साहस किया तुमने। भीम ने क्रोध में शिव पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ। भक्तों, पर्वत टूटने लगे, नदियां उलटने लगी। अंततः शिव ने अपने त्रिशूल से भीम का वध कर दिया। भक्तों, ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना। युद्ध के बाद शिव भक्तों की रक्षा के लिए वहीं लिंग रूप में प्रकट हुए। यही स्थान आगे चलकर भीमशंकर ज्योतिर्लिंग कहलाया। भक्तों, कहते हैं कि इस युद्ध में निकली हुई गर्मी से ही वहां की भीमा नदी उत्पन्न हुई है। भक्तों, धार्मिक महत्व। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा माना जाता है। यहाँ पूजा करने से शत्रु के भय से मुक्ति होती है और अनन्य शक्तियों का नाश भी होता है और बल साहस की प्राप्ति भी होती है। यह पुणे यानी महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भक्तों, इसी के साथ विदा चाहता हूँ। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।